प्रदर्शनकारी जो है वो अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शन जो है उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस प्रशासन द्वारा उनको संभालने की कोशिश की जा रही है, डिटेन करने की बात की जा रही है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो कार्रवाई है पुलिस की तरफ से जारी है और पूरी भीड़ जो है यहाँ पर मौजूद है युवाओं की, उनको रोकने का प्रयास जो है प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर RAF, पुलिस, दिल्ली पुलिस के जवान, मिलिट्री, तमाम जो फोर्सेस हैं वो यहाँ मौजूद हैं, अपना काम कर रही हैं और प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन देखिए किस तरह से प्रदर्शन अभी भी जारी है और जो भीड़ है वो पूरी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और संसद की तरफ बढ़ने का प्रयास जो है वो भीड़ करती हुई नजर आ रही है और पूरे रास्तों को ब्लॉक कर दिया है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी है। रात से व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। रात के भी हमने विजुअल देखे थे किस तरह से रात में यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही थी और तमाम रास्तों को बंद करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर युवा जो है लाखों की तादाद में मौजूद हैं और देखते रहिए, देखिए किस तरह से यहाँ जो प्रदर्शनकारी और जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके बीच यहाँ पर जो है वो किस तरह के कार्रवाई चल रही है, किस तरह से बातचीत चल रही है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पीछे पूरे जो युवा हैं, काफ़ी दूर तक युवा खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इस साइड में प्रदर्शनकारी हैं, पीछे की साइड में युवा हैं और युवा ही नहीं, उनके पेरेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम जो लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ प्रदर्शन जो है वो अब उग्र होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो यूथ है वो तमाम राज्यों से यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। अभी हमने कुछ यूथ से बात करने की कोशिश की थी, वो कह रहे थे कि हम तमिलनाडु से आए हैं, कोई कह रहा था कि हम हिमाचल से हैं। तो जगह जगह से युवा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस प्रोटेस्ट में अपनी भागीदारी निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से कल सोनम वांगचुक की अरेस्टिंग हुई है उसको लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर, प्रदर्शनकारियों के अंदर जो गुस्सा है वो भी यहाँ पर देखा जा रहा है साफ तौर पर। और प्रदर्शनकारी लगातार जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ देखिए किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ सुरक्षाकर्मी दिखेंगे। उस साइड में जो है, दूसरी साइड में जो है प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इसी उम्मीद से आए हुए हैं। सबसे बात करने के बाद यही नतीजा निकलकर सामने आ रहा है कि उनकी बस एक ही मांग है, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते तो ये स्टूडेंट जो हैं अपनी मांगों पर इसी तरह से अड़े रहेंगे, अपनी मांगों को इसी तरह से पूरी करने के लिए प्रदर्शन करते रहेंगे। कल रात भी हमने जंतर मंतर पर युवाओं से बात की थी तो वो यही कह रहे थे कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम प्रदर्शन करेंगे। और प्रदर्शन देखिए, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उस साइड में दिखाने की कोशिश करें किस तरह से प्रदर्शन जो है वो अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। और सुरक्षाकर्मी जो हैं वो भी अपना जो काम जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षाकर्मी किस तरह से उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, संसद की तरफ जाने वाले रास्तों पर, जंतर मंतर की तरफ आने वाले रास्तों पर, तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। तमाम कनेक्टिंग जो रास्ते हैं उनको यहाँ पर बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और अब जो अंदर हैं वो बाहर नहीं जा सकते और जो बाहर हैं वो अंदर नहीं आ सकते। देखिए किस तरह से यहाँ पर भीड़ जो है बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, युवा जो हैं बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी उनको रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर उनको संसद तक जाने से रोका जा रहा है। किस तरह से देखिए यहाँ RAF है, दिल्ली पुलिस है, मिलिट्री है, तमाम फोर्सेज, CRPF है, CISF, तमाम जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और किस तरह से देखिए यहाँ पर भीड़ जो है लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। और देखिए किस तरह से आवाज़ें सुन के आपको अनुभव हो सकता है कि किस तरह से यहाँ पर जो क्राउड है वो काफ़ी ज़्यादा बेकाबू होता हुआ नज़र आ रहा है। और हमने सुबह से ही देखा था, बैरिकेडिंग भी सुबह भी लगाई जा रही थी, जहाँ जहाँ रास्तों पर बंद नहीं किया गया था उन रास्तों को बंद करने का प्रयास किया गया। लेकिन देखिए प्रदर्शनकारी किस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी जो हैं वो यहाँ पर आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो अब देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर आन पड़ी है। जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो यही कह रहे थे कि हम प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन ये प्रदर्शन जो है शांतिपूर्वक नहीं हो रहा है और वो कहीं ना कहीं एक उग्र प्रदर्शन में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से यहाँ पर लोगों को डिटेन करने की कोशिश की जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा और तमाम फोर्सेस द्वारा। और यहाँ पर देखिए किस तरह से
जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी जो हैं वो यहाँ पर उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए कुछ प्रदर्शनकारी यहाँ इस वक्त यहाँ पे बीच में मौजूद हैं, नारेबाजी चल रही है। तमाम महिलाएं हैं, तमाम बुजुर्ग हैं, तमाम बच्चे हैं, सभी लोग जो हैं सीजेपी के और छात्रों के इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए पुलिस फोर्सेस जो हैं उनकी भी तादाद कम नहीं है, पुलिस के जवानों की तादाद कम नहीं है। यहाँ पर जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा अब उग्र होती हुई नज़र आ रही है। और देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए किस तरह से डिटेन करने की जो की जा रही है, डिटेन किया जा रहा है। अब देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया जा रहा है और डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरह से धक्का मुक्की का माहौल है और यहाँ पर पुलिस जो है अपनी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। कल हम आए थे तो हमने देखा था कि आंसू गैस के गोलों का भी इंतजाम किया गया था और तमाम युवाओं को यहाँ पर किस तरह से पुलिस खदेड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए किस तरह से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं। तमाम छात्रों को किस तरह से यहाँ पर पुलिस खदेड़ती हुई नजर आ रही है, किस तरह से उनको डिटेन किया जा रहा है। और यहाँ चारों तरफ पुलिस की गाड़ियाँ भारी तादाद में मौजूद हैं। देखिए किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन करने की कोशिश पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। और देखिए भारी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। बैरिकेडिंग कर रखी है चारों तरफ, उसके बावजूद यहाँ पर जो प्रदर्शन जो है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर है और तमाम स्टूडेंट जो हैं वो इस्तीफा दो के नारे लगा रहे हैं। तो तमाम जो स्टूडेंट हैं अब वो कहीं ना कहीं अपनी मांगों पर पूरी तरह से अड़िग हैं, अपनी मांगों को पूरा करने की कोशिश करें। देखिए सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पुलिस जो है छात्रों को डिटेन करने की कोशिश कर रही है, छात्रों को डिटेन किया जा रहा है। देखिए किस तरह से भगदड़ का माहौल बना हुआ है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए बैरिकेडिंग पर चढ़कर भी पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर आगे जाना पड़ रहा है। तो तमाम जो स्थिति है वो अब बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। छात्रों की जो भीड़ है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है और तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो युवा हैं, तमाम जो बुजुर्ग हैं वो सभी इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और ये देखिए कार पे चढ़ने की कोशिश की जा रही है। कार पर भी देखिए ये युवा खड़ा हुआ है, मना किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा। और देखिए किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है और ये देखिए बैरिकेडिंग को तोड़ने की गिराने की कोशिश की जा रही है, बैरिकेडिंग गिराने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर किस तरह से बैरिकेडिंग बहुत सारा देखिए किस तरह से हटाया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को, किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, देखिए किस तरह से भीड़ जो है उग्र होती हुई नजर आ रही है, भीड़ लगातार उग्र होती हुई नजर आ रही है। और अब जो है स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर जा रही है, बेकाबू स्थिति होती हुई नजर आ रही है। और देखिए संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश जो है वो छात्रों की वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती हुई नजर आ रही है। किस तरह से छात्रों ने जिस तरह से यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है उसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदर्शन जो है काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गया।